नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष काफी दिनों से ये दावा कर रहा था कि बीजेपी और ज्ञानेश कुमार जी का विभाग मिला हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष के नेता ये आरोप यूं ही लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब एक बहुत बड़ा सबूत कांग्रेस पूरे देश के सामने ले आई है, जिससे बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि SIR में बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाने का बड़ा खेल चल रहा है और अब वो खेल रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। कांग्रेस कैसे और कौन सा सबूत पूरे देश के सामने ले आई है और इसका बीजेपी और RSS से क्या लेना देना है और कैसे पूरा खुलासा होते ही ज्ञानेश जी का विभाग घुटनों पे आ गया है, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में SIR और फिर उसके बाद जिस तरह का रिजल्ट आया है, इससे पूरे देश में हड़कंप मचा है। कांग्रेस और राहुल गांधी तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि बिहार की हार में सबसे बड़ा जिम्मेदार SIR है और ज्ञानेश कुमार जी समेत उनके विभाग को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। हालांकि ये बात ज्ञानेश कुमार और उनके विभाग को भी बहुत नागवार गुजरी है और बीजेपी और RSS से जुड़े 272 अफसरों को उतार दिया। लेकिन अब कांग्रेस आखिरकार इस बात के सबूत ढूंढ लाई है कि SIR बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां पे बीजेपी और RSS के लोगों को खुलेआम BLO बना दिया गया है, जिससे कि वोटर लिस्ट तो सही होना दूर बल्कि अल्पसंख्यकों और दलितों के वोटर बनने पर भी खतरा मंडराने लगा है। आपको बता रहे कि हिंदी की खबर है, हेडलाइन इसकी देखिए, साफ साफ लिखा है, MP में बीजेपी RSS से जुड़े लोगों के BLO सहायक बनाने पे बवाल, DM ने मानी गलती। दोस्तों, जैसे खबर के हेडलाइन से ही साफ है कि MP में चुनाव आयोग का खेल पकड़ा गया है, क्योंकि जो BLO सहायक बनाए थे उनमें बीजेपी और RSS से जुड़े लोगों को रख लिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे खेल को मध्य प्रदेश में ढूंढ निकाला है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में तो इसको लेकर बवाल हो गया है। SIR अभियान के दौर बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO के सहायक के रूप में बीजेपी और RSS से जुड़े लोगों की नियुक्ति का मामला तूल पकड़ गया है। जिला प्रशासन ने इसे अनजाने में हुई गलती बताते हुए विवादित नामों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पे हमला बताते हुए बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाए हैं। दतिया विधानसभा क्षेत्र में SIR के लिए BLO सहायकों की सूची जारी की गई थी। सूची में कम से कम 4 ऐसे नाम शामिल थे जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी या RSS से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस आधिकारिक सूची की कॉपी सोशल मीडिया पे साझा करते हुए लिखा, संवैधानिक प्रक्रिया तक को सत्ता पक्ष रंगने पे तुला है। जब सत्ताधारी पार्टी हर संस्थान को भगवा रंग में रंगने लगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। पटवारी ने कहा, चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता दिखाई दे रहा है। दतिया कलेक्टर ने SIR के नाम पे BLO के सहयोगी बना के जो आधिकारिक आदेश जारी किया है, उसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित कई बीजेपी पदाधिकारियों की नियुक्ति सत्ता के दबाव की सबसे बेहुदे मिसाल है। बीजेपी सरकार SIR को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है, लेकिन असलियत ये है कि हर संवैधानिक व्यवस्था को भी पार्टी का एजेंडा लागू करने का साधन बना दिया है। SIR को बीजेपी के रंग में रंगने की ये कोशिश लोकतंत्र का अपमान है। भाजपा की इस चाल को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। हम प्रत्येक मतदाता के अधिकार को संरक्षण देने के लिए सजग है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कम से कम 4 नियुक्त व्यक्ति बीजेपी के पदाधिकारी या सक्रिय कार्यकर्ता है। उन्होंने दतिया जिले में BLO और उनके सहायकों की जारी की गई सूची में इन 4 लोगों का निशान लगा के मामले को सामने रखा। दतिया के जिलाधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने PTI से बातचीत में स्वीकार किया कि 3 राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों के नाम गलती से सूची में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये आदेश जारी नहीं किया था, यह आदेश दतिया विधानसभा के SDM ने जारी किया। SDM को विभिन्न विभागों से सहायकों के नाम मिले थे, उसमें 3 नाम गलती से जुड़ गए। इन तीनों को सूची से हटा दिया गया है। इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। SDM का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर गलती हुई है। हमने SDM से स्पष्टीकरण मांगा है, ये कैसे हुआ। सूची में मनीष मिश्रा का नाम भी शामिल है। उन्हें जीतू पटवारी ने बीजेपी कार्यकर्ता बताया है। मनीष मिश्रा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मैं बीजेपी में कोई पद नहीं रखता। हाँ, मैं छोटा मोटा कार्यकर्ता जरूर हूँ। प्रशासन ने इस विवाद को लेकर मुझसे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। एक अन्य नाम बॉबी राजा ने भी आरोपी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं ना तो बीजेपी से हूँ ना ही RSS से। SIR में जो है मदद करने के लिए मुझे BLO सहायक बनाया गया था। प्रशासन की ओर से मुझे अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। सूची में शामिल बाकी 2 व्यक्तियों से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस चुनावी प्रक्रिया में जो है दखल अंदाजी करार देते हुए बीजेपी
को हर संस्था को अपने रंग में रंगना चाहती है, ऐसा कहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस मतदाता सूची में किसी भी तरह की छेड़छाड़ का पुरजोर विरोध करेगी। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने मामले को कमतर आंकते हुए कहा कि एसआईआर पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसमें कुछ तकनीकी या मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो शपथ पत्र देके चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है। बीजेपी का मानना है ये प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है और पारदर्शी होनी चाहिए। जिला प्रशासन ने विवादित नामों को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं और एसडीएम में लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बीएलओ सहायकों की नियुक्ति में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने इस मामले को चुनाव आयोग तक ले जाने के संकेत दिए हैं। मामला अभी थमा नहीं है और आने वाले दिनों में ये मध्य प्रदेश की राजनीति में गरमा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की सजगता से तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रंगे हाथ खेल पकड़ा गया, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं साफ जरूर दिख रही है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बीएलओ के रूप में जोड़ के खेल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये खेल क्या सिर्फ दतिया में चल रहा है या फिर मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों में, या फिर देश में जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है वो वहां पे बीएलओ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग ही बना रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में भी जब एसआईआर हुआ तो इस तरह के आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पे लगे थे और इससे जुड़े कई वीडियोस भी वायरल हुए थे और बाद में चुनाव आयोग ने घुटने टेके थे। कुछ इसी तरह से अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव अधिकारी न सिर्फ घुटनों पे आए हैं बल्कि 4 बीएलओ सहायक को हटाया गया। पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन अब जिस तरह को मध्य प्रदेश से ये जो बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ का मामला सामने आया है, सवाल उठाना जो है लाजमी है। अगर मान लीजिए कि इस मामले को कांग्रेस ना पकड़ पाई होती तो क्या ये बीएलओ सहायक बीजेपी और आरएसएस को सीधे मदद नहीं कर सकते? क्या इस बात की कोई नजीर 12 राज्यों में है कि जो बीएलओ बनाए गए हैं क्या वो उसमें भी बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग नहीं हैं? ऐसे में कांग्रेस ने जो खुलासा किया है उसमें एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ था और पकड़े जाने पे अब अपना पल्ला झाड़ रहा है। क्यों नहीं बीएलओ बनाने से पहले ये बात नहीं चेक की गई कि ये लोग जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? ऐसे में ना सिर्फ बीजेपी आरएसएस बल्कि ज्ञानेश जी का विभाग सवालों के घेरे में है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात सच साबित हुई है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का जो दावा है कि बीजेपी और आरएसएस की बी पार्टी ज्ञानेश जी का चुनाव आयोग है, क्या बीएलओ के रूप में बीजेपी और आरएसएस का पकड़ा जाना इस बात की दलील नहीं है कि अपने बीएलओ बना के बड़ा खेल बैठाने की कोशिश हो रही है? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिए और खबर को लाइक और शेयर करिए।